हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम बात करते हैं क्लास 10th। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास 3.5 के क्वेश्चन हम 3 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके अंदर पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट है। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और अनेक हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। आप कौन सी विधि से हल कर सकते हैं इनको? तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आप इस वीडियो को साथ के साथ लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन कराता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या मानते हैं? माना नियत मूल्य ये हम मानते एक्स रुपये। क्या मानते हैं? एक्स रुपये मानते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है प्रतिदिन। माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये मानते हम वाई। ठीक है, ये प्रतिदिन भोजन का मूल्य है हमारे पास वाई और नियत मूल्य हमारे पास एक्स है। ठीक है, जो हमारे पास जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तो 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ए विद्यार्थी हमारे पास, ठीक है, उसका जो नियत मूल्य रहेगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, उसने 20 दिन भोजन किया तो 20y कितने रुपये अदा किए उसने? 1000 रुपये। तो कितने रुपये अदा किए उसने? 1000 रुपये। ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है, आया समझ में आपको? जो ए विद्यार्थी है नियत मूल्य रहेगा सेम, x प्लस 20 दिन भोजन के लिए कितने रुपए दिए उसने? 1000 रुपये दिए। ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है, जो बी विद्यार्थी है 26 दिन के वो 1180 रुपये अदा करता है। कितने रुपये अदा करता है? 1180 रुपये। तो सेकंड समीकरण होगी x प्लस 26 y बराबर कितना? 1180। कितना होगा? 1180 होगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण है। अब हमने x और y का मान निकालना है। आप कौन सी विधि से हल कर सकते हैं इसमें? ठीक है, विलोपन या प्रतिस्थापन या वर्जगुण विधि। ठीक है, हम आप करते हैं विलोपन विधि से। तो आइए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? जो x का गुणांक है उनको करते हैं बराबर। x का गुणांक बराबर है। ठीक है, y करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होगा? निशान होंगे चेंज। अब प्लस का था, एक माइनस का था, कैंसिल। 20y हमारे पास प्लस के है, 26y हमारे पास माइनस के है। तो कितना बचा हमारे पास? माइनस के 6y। 1180 माइनस के है, प्लस के 1000 है। तो कितना बचा हमारे पास? 180। किसके? माइनस के। किसके बचे? माइनस के। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर है 180/6। तो कितना है हमारे पास? 30। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 30 आई। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 30 आई है। ठीक है, अब y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें। 1 हमारे पास ये है, x प्लस 20y बराबर कितना? 1000। ठीक है, तो x प्लस 20y का मान हमारे पास कितना है? 30 आया है। तो गुणा 30 बराबर कितना हमारे पास? 1000। कितना हमारे पास 1000। तो x प्लस
20 की और 30 की गुणा हमारे पास कितनी 600 बराबर कितना हमारे पास 1000। तो x बराबर है 1000 माइनस कितना होगा 600। ठीक है, 1000 माइनस 600 कितना हमारे पास 400। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 400 होगी। तो कितनी होगी हमारे पास 400 होगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 400, y की वैल्यू हमारे पास कितनी 30, यानी नियत मूल्य हमारे पास कितना हुआ 400 और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमारे पास कितना हुआ 30 रुपये हुआ। ठीक है, दोबारा आपको रिपीट करते हैं यही सवाल। नियत मूल्य मानते हैं हम x, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये मानते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपये अदा करता है, तो x प्लस 20y बराबर 1000 होगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या होगी हमारे पास, जो b विद्यार्थी है वो 26 दिन के 1180 रुपये अदा करता है। ठीक है, दो समीकरण हो गए हमारे पास। क्या करेंगे माइनस करने पर, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, निशान चेंज होंगे इसके। यहाँ से x से x कैंसिल, यहाँ पर 20 प्लस के थे 26 माइनस के, तो हमारे पास माइनस के 6 बचा। 1180 में से 1000 गया हमारे पास माइनस के 180, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी 30 आई। ठीक है, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर या समीकरण नंबर 2 के समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने रखा किसके अंदर समीकरण 1 के अंदर। तो x प्लस 20y बराबर है 1000, तो x प्लस 20 गुणा 30 बराबर है 1000। तो 20 के और 30 के गुणा 600, तो 1000 में से 600 गया कितना 30 और 400, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 400 आई है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकंड करते बिना किसी देरी के। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि एक बिन 1/3 हो जाती है। एक बिन 1/3 हो जाती है जब उसके हंस में 1 घटा दिया जाता है। वह बिन 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह बिन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का सवाल हमने 3.4 में भी किया है, 3.3 में भी किया है और 3.5 के अंदर भी ये सवाल सेम टू सेम। सबसे पहले मानते हैं हंस, ये मानते हैं हम x। ठीक है, हर मानते हैं हम y। ठीक, बिन क्या हो गया हमारे पास, बिन क्या होती है अंश बटा हर होते हैं, तो इसको लिखेंगे x बटा y। ये हमारे पास क्या होगी x बटा y होगी। ठीक है, x बटा y होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार अब क्या है कि एक बिन 1/3 हो जाती है। एक बिन 1/3 हो जाती है जब उसके हंस से a घटा दिया जाता है, यानी इसमें से a घटाना हमने, तो किसके बराबर रखनी है, वो 1/3 के बराबर रखनी है, यानी x माइनस 1। ठीक है, इसमें से a कम करना है, तो जो हर है उसमें से कोई चेंज नहीं करना है। बराबर किसके है 1/3 के हैं, बराबर है 1/3। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी आर पार गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 3x और माइनस के 3 बराबर है कितना हमारे पास y। ठीक है, तो क्या करेंगे 3x, y हमारा किसका है प्लस का है, तो इस साइड किसका होगा माइनस का, और 3 हमारे पास माइनस का है, 3 हमारा किसका है माइनस का है, तो साइड में किसका होगा प्लस का। ये हमारे पास क्या होगी पहली समीकरण होगी। क्या होगी हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है, तो सेकंड समीकरण के लिए क्या है कि वह बिन 1/4 हो जाती है। वह बिन 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी क्या करना है हर में 8 जोड़ना है। वो बिन कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, यानी x बटा y है, ये बिन हमारे, इसमें क्या करना है जो हर है कितना हमारे पास y है, इसमें 8 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 8। वो बिन किसके बराबर होगी हमारी 1/4 होगी। कितनी होगी 1/4 होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या आर पार गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 4x बराबर हमारे पास y प्लस के 8 और 4x इस साइड माइनस के y बराबर हमारे पास 8। ये हमारे पास कौन सी समीकरण 2। ठीक है, 4x माइनस वाई बराबर कितना 8। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड समीकरण, ये थी हमारे पास फर्स्ट। क्या करेंगे अब
इसमें लगाएंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी, वर्ज्य गुण विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है फर्स्ट समीकरण, ये थे हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर है 3। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे विलोपन विधि से हल इसको। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने से पहले क्या करते हैं, इसके गुणांक बराबर करते हैं, या तो x के या y के। x के गुणांक यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर y है, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर निशान क्या हमारे पास सेम निशान है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, निशान प्लस का होगा, यहाँ पर माइनस 4x में से 3x गया, हमारे पास कितना बचा, x। कितना बचता हमारे पास, x। यहाँ पर y माइनस का है, ये पर किसका है, प्लस का है, तो ये तो कैंसिल, और 8 में से 3 गए, हमारे पास कितना, 5। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 आई। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5। x की वैल्यू को रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर, तो 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर है 3। x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर, तो 3x, x का मान हमारे पास 5 है, माइनस वाई बराबर है 3। 5 3 15, तो 15 माइनस वाई बराबर है 3, माइनस वाई बराबर है 3। 15 प्लस के है, तो साइड में किसके, माइनस के, माइनस वाई बराबर माइनस के 12, तो y का मान हमारे पास कितना, 12। तो y का मान हमारे पास कितना, 12, x का मान हमारे पास कितना, 5। तो बिन क्या होगी, बिन होगी हमारे पास 5/12 होगी, तो 5/12 होगी। ठीक है, इस टाइप से सवाल कर सकते हैं आप। ठीक है, x ये हमारे पास y, बिन हो गई x/y। पहले में क्या है कि उसके अंश में से a कम करना है, वो बिन 1/3 हो जाती है। इसमें से a कम किया, वो किसके बराबर रखते हैं हम, 1/3 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है, सेकंड क्या होगी, उसके हर में 8 जोड़ दें तो वह बिन 1/4 हो जाती है। बिन कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, 1/4 के बराबर रखेंगे, यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई या आर पार गुणा। यहाँ पर हमारे पास सेकंड समीकरण ये। ठीक है, अब करो इसको विलोपन विधि से हल या प्रतिस्थापन विधि से हल। x और y के मान 5 और 12। ठीक है, ये बिन होगी 5/12 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। तो आइए पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यानी क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यानी सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो यश 50 अंक अर्जित करता है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, आप स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं। आगे कहते हैं अशुद्ध उत्तर। अशुद्ध उत्तर क्या होते हैं, गलत उत्तर की कटौती। मैंने गलत उत्तर क्या होते हैं, जो सही उत्तर होते हैं जिसे नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो सुना ही होगा आपको। अगर कोई भी सवाल गलत होता है तो सही में से उसके नंबर कटते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी हो सकती है, 0.25 भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है हमारे पास अगर 4 सवाल हैं, 4 सवाल है तो 4 तो ठीक है। ठीक है, अगर हमारे पास 5वां सवाल गलत है, ये गलत है, तो अगर वो 0.25 है तो इसमें से वो नंबर माइनस होंगे। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहले मानते हैं, माना सही उत्तर, माना सही उत्तर x, सही उत्तर मानते x। ठीक है, माना अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर ये y। गांव में क्या करते हैं, यहाँ तो लिख देते सही उत्तर, यहाँ लिख देते गलत उत्तर। ठीक है, थोड़ा सेंस के अनुसार लिखो। यहाँ पर क्या आएगा, अशुद्ध उत्तर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार।
कहता है कि 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक अर्जित किए, 3 अंक सही उत्तर गए, 3 अंक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 अंक सही उत्तर के, सही उत्तर हमारे पास x है तो 3x होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अशुद्ध उत्तर एक की कटौती, कटौती का मतलब क्या होता है कि माइनस आएगा यहाँ पर, यानी क्या होगा -y बराबर कितना 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, माइनस क्यों किया, ये हमारे पास सही प्रश्न है, सही में से अगर गलत उत्तर के अंक माइनस होंगे तो तभी कितने आए, उसके 40 अंक आए थे, तभी कितने आए हैं 40 अंक आए हैं। ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है, आज समझ में माइनस क्यों आया, ये हमारे पास सही उत्तर है, सही उत्तर कितने प्रश्न थे 3x। ठीक है, माइनस करेंगे अशुद्ध उत्तर, जितने भी गलत हुए तो कितने अंक प्राप्त हुए, 40 अंक प्राप्त हुए। सेकंड क्या हमारे पास कि 4 अंक सही तो 4x हो गए। ठीक है, आगे हमारे पास अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे, अशुद्ध उत्तर हमारे पास 2y बराबर हमारे पास कितने अंक, 50 अंक थे दूसरे टेस्ट के, तो 50 अंक ये हमारे पास दूसरी समीकरण, ये हमारे पास कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको छोटा करें तो 2 से भाग इसको दे सकते हैं। ठीक है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डरिए मत, जब तक दिनेश है तब तक मैथ जिंदाबाद है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस समीकरण को 2 से गुणा करने के बाद ये हो गया हमारे पास 6x हो गई। ठीक है, आगे माइनस y है, अगर हम इसको 2 से गुणा करते तो 2y होगा। अब हमारे पास 40 दूनी 80, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 होगी। ठीक है, क्या समीकरण 1 को 2 से गुणा की है, 2 से गुणा करिए इस समीकरण को, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी समीकरण का रूप है। अब क्या करेंगे, 2y ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेम है दोनों, तो माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, 2y से 2y कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, खेल खत्म। आगे 6x माइनस का है, प्लस के 4 है तो माइनस के 2x। आगे है 80 में से 50 गया हमारे पास, माइनस के 30 बचता है, तो माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू 30/2 होगी, तो कितना आया 15 दूनी 30, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 15। ठीक है, अब x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 40। 3x हमारे पास कितना है 15 है, तो 15 माइनस वाई बराबर कितना 40। 15 की और 3 की गुणा कितनी होगी हमारे पास, 15 या 45, तो 45 माइनस वाई बराबर हमारे पास 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस के 45। 45 हमारा किसका था, प्लस का, तो साइड में किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, माइनस वाई बराबर है कितना बचा हमारे पास, माइनस के 5। 45 माइनस के थे, 40 प्लस के थे, तो कितना बचा माइनस के 5, तो माइनस से माइनस का उड़ा दो, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी 5। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5 आई, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 15 आई। सही उत्तर तो हमारे पास कितने 15 है, और गलत उत्तर कितने हमारे पास 5 है, यानी अशुद्ध उत्तर कितने हमारे प्रश्न थे 5 थे, और राइट कितने थे हमारे पास 15 थे। ठीक है, सही उत्तर x, अशुद्ध उत्तर y मानते हैं। पहले है सही 3 अंक सही के और 1 अंक अशुद्ध का, तो 40 अंक बराबर है। आगे 4 अंक सही और 2 अंक अशुद्ध बराबर 50। ठीक है, विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए यहाँ से। ठीक है,
आप इस वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। इसके आगे एक ज़बरदस्त सवाल, तो आइए बिना किसी देरी के लिए करते हैं उसको। बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो एक और बीच में 2 लाइनें सुना देते हैं आपको, लगता है आप बोर हो गए हो। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप निकलने के बाद धूप में आने से मिलता है। यानी क्या है, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। ठीक है, तो आइए करते हैं अगला पार्ट। हमारे पास है पार्ट नंबर 4। एक राजमार्ग ए और बी, एक राजमार्ग 2 स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए से कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी मिस्टेक है, इसके अंदर लाइन नहीं एक, तो विपरीत दिशा में भी है इसमें। तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है। हमारे पास एक राजमार्ग है। ठीक है, एक राजमार्ग है, एक कार हमारे पास यहाँ पर है ए बिंदु पर, कार ए, और ये हमारे पास कार बी। ठीक है, अब क्या है कि एक कार यहाँ पर है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, 2 स्थान ए और बी, उनकी दूरी है कितनी, ये टोटल दूरी है 100। कितनी दूरी है ये, 100 है। ठीक है, कार ए और कार बी एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। कार ए हमारे पास ये है, अगर ये कार इस साइड चलेगी और कार बी भी इस साइड चलेगी तो क्या होगा। ठीक है, अगर कार ए चलती है, वो कार हमारे पास इस पॉइंट तक आई, ये एक्स पॉइंट है। ठीक है, एक कार चले एक्स तक, बी भी कितने तक चलेगी, एक्स तक चलेगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, वो भी एक्स तक चलेगी। ऐसा समझ में, ये तो है नहीं, ये कार चलेगी तो यह यहीं पर रहेगी, तो ऐसा तो नहीं है। अगले बोल रखा है कि दोनों कार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो उनकी बीच की दूरी कितनी है, इस राजमार्ग की 100 है ओनली, बस। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक कार यहाँ पर रुकती ए एक्स तक, बी कहाँ तक गई, ओनली एक्स तक। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके अंदर, माना कार ए की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार बी की चाल ये होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की हम चाल मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कार ए द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब कार ए द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या है यहाँ पर, इसमें दे रखी 5 घंटे बाद। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने का सूत्र होता है 4 गुणा में समय। क्या होता है, 4 गुणा में समय होता है। ठीक है, 4 गुणा में समय। हमारे पास समय कितना है, समय है 5 घंटे, समय है 5 घंटे। यहाँ पर और लिख सकते हैं हम CD। ठीक है, समय हमारे पास 5 घंटे है। समय कितना है, 5 घंटे। चाल क्या हमारे पास, चाल एक कार की हमारे पास x है, तो कितनी होगी, 5x होगी। तो कितनी होगी हमारे पास,
5x होगी। ठीक है, कार ए द्वारा तय की दूरी कितनी हुई? 5x हुई। समय हमारे पास 5 था, चाल हमारे पास कितनी है? चाल हमारे पास x है, तो 5x। आगे कार बी द्वारा तय की दूरी, बी कार द्वारा बी की चाल क्या हमारे पास? y है। क्या है? y। तो y हुआ। चाल कितनी है? समय कितना हमारे पास? 5 ही घंटे है, तो 5y। ठीक है, अब a और b की कुल दूरी कितनी? यहाँ तक इस राजमार्ग की ओनली 100 है। ठीक है, तो ये ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अगर हम ए सी में से अगर हम बी सी माइनस करेंगे तभी किसके बराबर होगी ये दूरी? ए बी। तभी क्या होगी? ए बी होगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये बात तो किस टाइम की है? जब कार दोनों एक ही दिशा में है। कार क्या है? दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ होगी हमारे पास ए सी माइनस बी सी बराबर होगी ए बी। राइट, ए सी ये हमारे पास बी सी। अगर ए सी में से अगर बी सी माइनस करते हैं क्या होगा? हमारे पास ए बी बचेगा। ए सी हमारे पास कितना है? 5x है। कार ए की चाल है, ये कार बी है हमारे पास 5y, और ये हमारे पास कितना है? 100 है। राइट, ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है, आगे दूसरी समीकरण क्या होगी? इसमें थोड़ी स्टेटमेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। जब कार अपोजिट दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो वो 1 घंटे के बाद मिलती है। ठीक है, उनके बीच का जो समय है कितना? 1 घंटे है। अगर एक कार इस साइड से चली ए से और एक कार चलती इस साइड से, दोनों किस बिंदु पे मिली? हमारे पास डी पॉइंट पे मिलेगी। किस पे मिलेगी? डी पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो अब स्थिति सेकंड। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम? कार ए द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, समय हमारे पास 1 घंटा है। समय कितना है? 1 घंटा। समय रखेंगे हम 1 घंटा। कार ए की चाल हमारे पास x है, ये क्या हुई? हमारे पास x हुई। राइट, अब कार बी की हमारे पास दूरी क्या होगी? ये हमारे पास ओनली y होगी। समय 1 घंटा है, दूरी चाल हमारे पास क्या है? y है। तो चाल दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा में समय होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास? अगर ए डी प्लस बी डी किसके बराबर होगी? ए बी। अगर हम ए डी को और बी डी के जोड़ेंगे किसके बराबर? हमारे पास ए बी। यानी ए डी प्लस बी डी तो किसके बराबर? ए बी के। किसके बराबर होगी? ए बी की। ठीक है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी हमारे पास कितनी है? 100 है। ठीक है, ये हमारे पास पहली समीकरण थी। ये हमारे पास कौन सी समीकरण है? सेकंड समीकरण है। कौन सी है? सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम छोटा करेंगे। छोटा किस प्रकार करेंगे? या पूरी समीकरण 5 से भाग होती है, 5 से भाग होगी, तो 5 से भाग देने पर 5 से भाग देंगे कितना होगा हमारे पास? x माइनस वाई, और 100 को 5 से भाग देंगे कितना? 20। ठीक है, 5 से भाग दिया है। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? या तो इसको माइनस करो या प्लस करो। माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, x से x कैंसिल, y रो y कितना? 2y, और 100 में से 20 का हमारे पास 80, तो y की वैल्यू हमारे पास 80/2 कितनी हुई? हमारे पास 40। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 40 आई। ठीक है, अब क्या करेंगे? y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो x प्लस y का मान कितना हमारे पास? 40 है, बराबर हमारे पास कितना? 100। तो x बराबर 100 माइनस के 40, तो x बराबर हमारे पास कितना? 60।
x की वैल्यू हमारे पास 60 है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, यानी इसकी स्पीड कितनी हुई, इसकी स्पीड हुई हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुई 40 की। ठीक है, ये हमारे पास ये सवाल था। दोबारा रिपीट करते हैं, ये सवाल ज़बरदस्त सवाल है कि ये हमारे पास एक राजमार्ग है, इसकी कुल दूरी 100 है। पहली कंडीशन क्या है कि दो कार हमारे पास ए और बी, ठीक है, वो एक ही दिशा में चलती है तो समय हमारे पास 5 घंटे है। ठीक है, तो हमारे पास कार ए की चाल x, कार बी की y, कार ए द्वारा तय गई दूरी यानी एक कार चलेगी सी पॉइंट तक। ठीक है, ये 5x, जो कार बी चली वो भी, इसकी भी ये भी दूरी कितनी होगी 5y होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, तब जाके ए बी के बराबर होगा। ये 5x माइनस 5y बराबर है 100, ये हमारे पास पहले समीकरण। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब दोनों कार अपोजिट दिशा में चलती है, दोनों कार अपोजिट दिशा में चलती है, वो 1 घंटे के बाद मिलती है। ठीक है, 1 घंटा के बाद मिलती है। ठीक है, वो किस पॉइंट पे मिलेगी, डी बिंदु मिलेगी। तो ए डी प्लस बी डी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर है 100। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी समीकरण थी, ये हमारे पास पहली समीकरण थी, तो हल कीजिए एक्स वाई का मान आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, तो लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के। और आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिसने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है तो फिर भी ये पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए पिछला पार्ट देखना पड़े आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक आयत का क्षेत्रफल, अगला लास्ट एंड फाइनल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब क्या होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है, हमारे पास एक आयत है। ठीक है, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5। माना आयत की लंबाई, ये मानते हैं हम x। ठीक है, ये क्या मानते हैं, x मानते हैं। चौड़ाई हमारे पास है y। ठीक है, चौड़ाई हम मानते हैं y। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारे पास लंबाई, ये हमारे पास क्या है, चौड़ाई है, तो x और y। ठीक है, x y। अब हमारे पास प्रश्नानुसार, तो प्रथम स्थिति हमारे पास क्या है कि उसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। अब क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई उसमें से 9 इकाई कम करना है। 9 इकाई क्या करना है, कम करना है। आगे हमारे पास उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, उसकी लंबाई 5 इकाई कम करनी है। लंबाई हमारे पास x है, 5 कम कर दी हमने, राइट। इसके बाद है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, चौड़ाई हमारे पास है y, इसको लिखेंगे y प्लस के 3। आप बोलो सर ऐसे किस प्रकार लिखा आपने, ये हमारे पास क्षेत्रफल है, ये हमारे पास लंबाई, ये हमारे पास क्या है, चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, राइट। अब क्या करेंगे, एक्स वाई, तो इस प्रकार एक्स वाई माइनस 9। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 वाई प्लस 3 है, तो दोनों की करेंगे गुणा, तो दोनों करेंगे हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास x के और y गुणा एक्स वाई। अब x की और 3 की गुणा हमारे पास 3x, राइट। अब 5 के और y के साथ गुणा माइनस 5y, माइनस के 5y होगा। माइनस 5 की और 3 की गुणा 5 थी 15, किसके होंगे, माइनस के। किस प्रकार, ये हमारे पास प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है, तो माइनस के 15 हो गई, राइट। अब देखते हैं
इस साइड एक्स वाई और इस साइड एक्स वाई दोनों सेम है, अगर बीच में बराबर का निशान है और दोनों साइड अगर सेम रकम है, सेम साइन है, तो वो क्या होंगे, कैंसिल होंगे। क्या होंगे, वो कैंसिल होंगे। ये हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 15 और 9 हमारे पास माइनस के है, तो प्लस के 9 हो गए, बराबर है 0। ठीक है, तो 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गया, माइनस के 6, तो माइनस के 6 बराबर है 0। तो 3x माइनस 5y बराबर है 6। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण, राइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट समीकरण। अब सेकंड स्थिति क्या हमारे पास, सेकंड समीकरण ज्ञात करने के लिए चलते हैं हम सेकंड कंडीशन पर। क्या थी वो, हमारे पास 67 इकाई शायद बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, क्षेत्रफल एक्स वाई है, 67 इकाई है तो जोड़ेंगे, अगर बढ़ता है तो जोड़ेंगे, अगर कम होता है तो माइनस करेंगे। इतना तो पता होगा आपको। अब क्या है कि उसकी लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई हमारे पास है x, इसको लिखें x प्लस 3, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 2 इकाई। चौड़ाई हमारे पास 2 है, इसको लिखें y प्लस के 2, y प्लस के 2 होगा। ठीक है, अब सेम x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई, एक्स की 2 की गुणा 2x, और 3y, 3 दूनी 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस के 67, प्लस के थे साइड में किसके होंगे, माइनस के। 2x प्लस 3y, 67 माइनस के है, 6 प्लस के है, तो कितना बचा हमारे पास, 61, तो 61 बचता है, माइनस के 61 बराबर है 0। 2x प्लस 3y बराबर है 61। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हुई। ठीक है, ये हमारे पास पहली समीकरण, ये हमारे पास दूसरी समीकरण। ठीक है, अगर किसी को डाउट है अभी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लंबाई x, ये चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, सबको पता है। पहली कंडीशन क्या, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम है तो माइनस करेंगे। आगे है लंबाई में से 5 इकाई कम करना है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार होगा, यहाँ से गुणा करो, ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है कि, दूसरी कंडीशन में हमारे पास ये है कि उसका क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, उसमें जोड़ेंगे, और 3 इकाई और 2 इकाई, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई अगर बढ़ा दें तो हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरी समीकरण ये। अब हमारे पास लगाएंगे इसके अंदर विलोपन विधि या अदर विधि। ये हमारे पास 3x 5y बराबर 6। अब देखते हैं, अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, इसके अंदर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 3 है, सॉरी 3 है, 5 है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि के लिए ये दोनों मान को बराबर करना होगा हमने। सबसे पहले इसको करेंगे हम 3 से गुणा, इसको करेंगे कितने से गुणा, 2 से, यानी समीकरण 1 को करेंगे 3 से गुणा, समीकरण 1 को 3 से गुणा, और समीकरण 2 को करेंगे 2 से गुणा। समीकरण 2 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से। ये हमारे पास, अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 6x, आगे 3 क्या 9y, और 61 की 3 के साथ गुणा कितनी होती है, 183। कितनी होती है, 183 होती है। अब समीकरण 2 को करेंगे 2 से गुणा, 2 से कितना होगा, 6x, आगे 5 दूनी 10y। ठीक है, अब 2 से करेंगे कितने, 12, कितना हुआ हमारे पास, 12 होगा। ठीक है, अब करते हैं, आप करेंगे, दोनों सेम है, माइनस करने में माइनस प्लस माइनस, राइट। 6 से 6 कैंसिल। अब 10 और 9 कितना हमारे पास, 19।
ठीक है, 19 होगा प्लस के 19, 183 प्लस के है माइनस के 12 है, तो कितना बचा 171, तो प्लस के 171, y बराबर 171 बटा 19। अगर हम 171 को 19 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आया आंसर। राइट आंसर कितना है इसका, 9। अब ये हमारे पास तो y का मान तो है 9, x का कितना होगा, इसके लिए रख लेते हैं हम समीकरण 1 में। ये हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर है 61, 2x 3y, तो 3 गुणा में y का मान हमारे पास 9 है बराबर 61, 2x प्लस 9 27 बराबर है 61, 2x बराबर है 61 माइनस 27, 61 माइनस 27। अब 2x बराबर है 61 में से 27 का हमारे पास 11 में 7 का 4, यहाँ पर बचा 5, तो 34, 34, तो x बराबर है 34 बटा 2, कितना हुआ हमारे पास 17, तो कितना हुआ 17 हुआ। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 17, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 9। x हमारे पास क्या है, लंबाई हमारे पास 17 है, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 9 है। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़बरदस्त वीडियो थी ये भी, मैंने एक सांस में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है एक लेक्चर में ही। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप के पास जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो आती रहेगी। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।